पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए हमले ने पूरे देश में कोहराम मचा करके रख दिया है। पूरे देश में इस घटना को लेकर के लोगों में बदले की भावना है। इस निर्मम हत्या के बाद भारत की मोदी सरकार ने कुछ बड़े अहम फैसले लिए हैं, जिसमें पाकिस्तान के साथ सिंधु जल रोकने, अटारी बॉर्डर को बंद करने और पाकिस्तानी सैन्य सलाहकारों को भारत छोड़ने के निर्देश दिए हैं। साथ ही भारत में रह रहे नागरिकों को भी 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ने के आदेश दिए गए हैं। भारत द्वारा लिए गए इन फैसलों के बाद पाकिस्तान ने शुक्रवार को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक की, जिसमें से पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि रोकने के बाद भारत के फैसले को युद्ध की कार्यवाही बताया। उन्होंने कहा कि अगर आप सिंधु जल रोक रहे हैं तो मतलब आप युद्ध चाहते हैं। पाकिस्तान ने भारत की तरफ से लिए गए फैसले के बाद शिमला समझौते सहित द्विपक्षीय समझौतों को स्थगित करने की बात कही है। पहलगाम हमले के बाद दोनों देशों के बीच में तनाव का माहौल है। इस दौरान सबसे चर्चित मामला शिमला समझौता बना हुआ है। तो ऐसे में चलिए जानते हैं कि आखिर इस शिमला समझौता की डील क्या थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश फिरारे। चलिए जानते हैं कि शिमला समझौता डील क्या है, जिसकी बात पाकिस्तान हर मुद्दे पर कर रहा है। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद उनके 90,000 सैनिकों से ज्यादा सैनिक युद्धबंदी बनाए गए थे। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते सुधारने और पाकिस्तानी युद्धबंदियों को रिहा करने की कोशिश शुरू हुई। फिर दोनों देशों के बीच बेहतर रिश्तों के लिए 2 जुलाई 1972 को शिमला में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। दोनों देशों ने 17 सितंबर 1971 को युद्ध विराम की मान्यता दी। साथ ही यह तय हुआ कि समझौते के 20 दिनों के भीतर दोनों देशों की सेनाएं अपनी अपनी सीमाओं में वापस चली जाएंगी। डील में यह भी तय हुआ कि दोनों देशों की सरकार भविष्य में मिलते रहेंगे। आपसी संबंध अच्छा बनाने के लिए दोनों देशों के अधिकारी समय समय पर बातचीत भी करते रहेंगे। डील में यह भी तय हुआ कि दोनों देश सभी विवादों और परेशानियों के शांतिपूर्ण समाधान निकालने के लिए सीधी बातचीत करेंगे। इस दौरान कोई तीसरा पक्ष किसी की तरफ से मध्यस्थता नहीं करेगा। यातायात के लिए सुविधाएं स्थापित की जाएंगी ताकि दोनों देशों के लोग बिना किसी परेशानी के आ जा सकें। दोनों देशों के बीच यह भी संभव होगा कि व्यापार और आर्थिक मदद स्थापित की जा सके। यदि दोनों देशों के बीच समस्या का अंतिम समाधान नहीं हो पा रहा और मामला लंबित रहता है तो कोई भी पक्ष स्थिति को बदलने का कोई एक तरफा प्रयास नहीं करेगा। दोनों पक्ष ऐसे कार्यों में सहायता, प्रोत्साहन तथा सहयोग नहीं करेंगे जो शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण संबंधों के रखरखाव के लिए हानिकारक हो। दोनों देश एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे। समानता और पारस्परिक लाभ के आधार पर वे एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दोनों सरकारें अपने अपने अधिकारों के भीतर किसी भी देश को निशाना बनाने वाले हिंसक प्रचार को रोकने के लिए सभी उपाय करेंगे। दोनों देश ऐसी सूचनाओं को साझा करने वालों को प्रोत्साहित करेंगे। संचार के लिए डाक, टेलीग्राफ सेवाएं, समुद्री सीमा चौकियों सहित सतही संचार साधन, उड़ाने सहित सामान्य जो हवाई यात्राएं हैं वो भी संपर्क सारे बहाल किए जाएंगे। दोनों पक्षों के प्रतिनिधि शांति स्थापित करने, युद्ध बंदियों और शहरी बंदियों की अदला बदली, जम्मू कश्मीर के अंतिम समाधान और राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाने की संभावनाओं पर मिलजुल करके सहमति जताएंगे। देशों ने आर्थिक और अन्य सहमति क्षेत्रों में व्यापार और सहयोग को यथासंभव बढ़ाने पर सहमति जताई। कृषि और विज्ञान, संस्कृति में क्षेत्रों में आदान प्रदान को बढ़ावा देने पर भी सहमति बनाई गई थी। तो यह था शिमला समझौता। 1972 के शिमला समझौतों में दोनों देश बातचीत के माध्यम से समस्याओं को हल करने पर सहमत हुए थे, लेकिन पाकिस्तान ने 1999 में शिमला समझौते का उल्लंघन किया, जब पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू और कश्मीर के भारतीय क्षेत्रों में प्रवेश किया। इसके बाद भारत ने पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ने के लिए अभियान चलाया। इसे करगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब पाकिस्तान शिमला समझौते को रद्द करके भारत ये सारे नियमों को तोड़ करके सीधे युद्ध की चेतावनी देने की बात कर रहा है। फिलहाल आपका क्या कहना है इस बारे में लिख डालिए कमेंट बॉक्स पे। लगातार अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। फेसबुक पे देखना है तो प्लीज फॉलो जरूर करिएगा।